जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर के आए हैं। इसमें सीटेट फरवरी 2026 के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इसमें कुल आज हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं DSSB, KBS और सीटेट में, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आज हम इस सेट में आए हैं, जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसे हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, DSSB हो या KBS हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़ पाएँ। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा शैशवावस्था। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इस सेशन में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से जुड़े सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। शैशवावस्था के कुछ प्रश्न जो पीछे के पार्ट में रिवीजन किए गए थे, वो उसमें से जो क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए थे, उसे भी इस सेशन में शामिल किया गया है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला सेशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको CDP प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आज का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है आपका, जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम 45 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जबकि पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 30-30 क्वेश्चन को हमने रखा हुआ है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो ये तीनों शैशवावस्था में पाई जाती है। जबकि जो चिंतन प्रक्रिया है ये शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है। तो पूछा गया क्या नहीं है, नेगेटिव आंसर आपको देना था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, चिंतन प्रक्रिया। अगला देख लेते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्तात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियों के आधारित होते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चों की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो उनके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। आगे देखते हैं, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष में? स्व केंद्रित अवस्था बालक की कौन सी एज में बालक की अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कही जाती है? तो जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बालक की स्व केंद्रित अवस्था कही जाती है। आगे आते हैं, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। शिशु किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 महीने की उम्र तक जो शिशु होते हैं वो अजनबी व्यक्तियों को जब देखते हैं तो उनसे शर्माते हैं या झिझकते हैं, या उनके पास जाने से वो मना करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक कैसे होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्व केंद्रित या परोपकारी। तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु स्व केंद्रित होते हैं। ये कौन सा काल होता है? 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का जो एज होता है, इस वर्ष में बालक क्या होते हैं? स्व केंद्रित का गुण उनके अंदर पाया जाता है, और ये प्रारंभिक अवस्था कही जाती है। 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं
निम्नलिखित हैं। 6 से 11 वर्ष के बालकों की विशेषताएं कौन सी हैं? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो 6 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके अंदर कौन सा गुण इसमें से पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अगला देखते हैं कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सी अवस्था होती है जिसे गोल्डन एज या सुनहरी अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था को सुनहरी अवस्था कही जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कही जाती है। किसने कहा था ये? तो कोल एंड ब्रूस ने मानव विकास की अवस्था जो बाल्यावस्था होती है इसको सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होता है या नहीं पाया जाता है? पहला क्या है? साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। तो हम उम्र के साथ, हम वयस्कों के साथ बच्चे ग्रुप में होते हैं, ये उत्तर बाल्यावस्था में देखा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी देखा जाता है। साधारण खेलों के लिए जब वो खेल खेलते हैं तो उनको शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता होती है, वो उन खेलों से स्किल्स, कौशल वो सीखते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये किशोरावस्था में ये गुण पाया जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता। 6 या 7 वर्ष का जो बालक होता है वो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? स्व केंद्रित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होते हैं या स्व केंद्रित होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। आगे है कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? यहाँ पर नेगेटिव जवाब बताना है। तो वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। तो ये तो तीनों ऑप्शन जो है उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण के लिए बच्चों के अंदर पाए जाते हैं कि वो जो है वयस्कों पर निर्भर न होकर के क्या होता है वो कि स्वतंत्रता महसूस करना चाहता है, स्वतंत्र होकर सीखना चाहता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है वो, और समूह के प्रति अपने जो पीयर्स ग्रुप होते हैं उनके साथ बच्चे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है छोटी-मोटी बातों पे झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, और यहाँ विपरीत पूछा गया तो यही ऑप्शन आपका सही है। ऐसा बच्चों के अंदर विशेषता नहीं पाई जाती है और नेगेटिव जवाब आपको देना था। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूहों के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। तो मिडिल स्तर यानी कि 6 से 8 तक का जो विद्यालय होता है वो क्या होता है? मिडिल स्तर होता है। और 6 से 8 तक के जो बालक होते हैं वो किसमें होते हैं? तो वो होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पूर्व किशोरावस्था के अंदर वो बालक आते हैं। तो यहाँ पे जो 6 से 8 तक का जो समय होता है वो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क आदर्शों के साथ प्रभावित होता है। तो ये तो ठीक है बिल्कुल। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये भी ठीक है कि बच्चों का मानसिक वृद्धि ज़्यादा होता है, जो शारीरिक वृद्धि होता है उसमें थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं बच्चों में कमी पाई जाती है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार
पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये भी सही है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। नहीं, स्व केंद्रित होने का जो गुण होता है वो किसमें होता है? वो होता है आपका 3 से 6 वर्ष तक के बालकों में ये गुण पाया जाता है, स्व केंद्रित होने का। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। पूछा गया कि सहमति नहीं रखता है, तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो स्व केंद्रित होने का जो गुण पाया जाता है वो कब पाया जाता है? 3 से 6 वर्ष तक के जो बालकों में स्व केंद्रित का गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित होते हैं 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था के बालक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मिडिल स्तर, और मिडिल स्तर का जो एज होगा बालक का वो क्या पे होगा? वो 9 से 12 तक के बालक जो होते हैं, 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के, वो मिडिल स्कूल स्तर तक के बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। यहाँ पर बात करते हैं कि मध्य बाल्यावस्था के अंदर बच्चे की कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेजी से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, ऐसा भी नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता बच्चों के अंदर अभी नहीं आती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। ये गुण बच्चों के अंदर पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? टॉय एज किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं इनको पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा जाता है और इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टैनली हॉल ने परिभाषा क्या दिया है, क्या बताया इसके बारे में कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था या खिलौनों की आयु के बारे में स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि बच्चों के खेल जो होते हैं वो उन कार्यों की पुनरावृत्ति होती है जो सृष्टि के आरंभ से उनके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कथन पूछा जाए किसका है? तो स्टैनली हॉल का है। और पूछा जाए पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो खिलौनों की आयु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सा इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो अभी आपने देखा पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था होती है, बच्चे अपने खेल के साथ ही अपना मन बहलाते हैं खिलौनों के साथ, तो ये तो विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे नहीं आपको चुनना है। प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने, बच्चा अनुकरण करके भी सीखता है। दल या समूह में रहने की अवस्था और अगला क्वेश्चन है प्रश्न करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक कई तरह के प्रश्न भी करते हैं। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो बालक स्व केंद्रित होते हैं और यहाँ पे बच्चे अपना अलग होकर के और अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, दल या समूह में रहने की जो अवस्था है, ये विशेषता बच्चों के अंदर पूर्व बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता देखी जाती है इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष में।
यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में। स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं अत्यंत प्रबल होता है, इसे अहम केंद्रित भी कहा जाता है। संवेगों का प्रदर्शन यहाँ पे देखा जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम बच्चे करते हैं, जो कि बच्चों का जो स्वभाव होता है मूल प्रतीकात्मक होता है। दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में नहीं बल्कि बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपसे पूछा गया था कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दल या समूह में रहने की अवस्था। ये गुण कब पाया जाता है ये? तो ये बाल्यावस्था में पाया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं पाया जाता है। ये जो गुण होता है, ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बालकों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है, ये भी कहाँ पे होता है? बाल्यावस्था में पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो यहाँ पे बाल्यावस्था की जो मुख्य या प्रमुख जो विशेषता होती है, वो बच्चे अपने दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे ये पीयर्स ग्रुप की भावना उनके अंदर पाई जाती है, तो सामूहिकता की भावना बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो पूछा क्या विशेषता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला जो है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? तो इसे देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अलग-अलग एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएँगे या पूछे जाते हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ क्या हैं? कि सामूहिकता की भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि पाई जाती है, शारीरिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। यहाँ पर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि पाई जाती है, लेकिन शारीरिक विकास में अभाव पाया जाता है, शारीरिक विकास धीमा हो जाता है यहाँ पे। रचनात्मक कार्यों में आनंद उन्हें मिलता है बच्चों को। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है बच्चों का। वहीं पे पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा स्व केंद्रित होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, वो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ जाती है बाल्यावस्था में। रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है बालकों के। तो ये जो सभी विशेषताएँ हैं, ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं, इन सभी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। आगे देख लेते हैं, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव होगा, क्या संभव होगा? अब जो 12 वर्ष की आयु का बच्चा होगा, ये पूर्व किशोरावस्था में पहुँच जाएगा और उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम स्टेज पे होगा। तो कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और कहाँ यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, जैसे अब और यहाँ इस तरह की चीज़ों में उसकी रुचियों में सीमित कर लेता है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो एक प्रसामान्य जो 12 वर्ष के आयु का बालक होता है, उसके अंदर समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है। मतलब क्या कि अपने समवयस्क समूहों के बच्चों के साथ वो मिलना चाहता है, उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके साथ वो क्या करना चाहता है ग्रुप में जाना चाहता है। तो इस तरह से ग्रुप में पढ़ना चाहता है, ग्रुप में खेलना चाहता है अपने समवयस्क समूह के बच्चों के साथ। समकक्ष मतलब अपने कक्षा के और अपने कक्षा का अर्थात कि अपने समवयस्क समूहों के, अपने उम्र के बच्चों के साथ। तो इसलिए पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? तो समकक्षीय अनुमोदन के लिए बेचैनी पाई जाएगी। अगला जो पूछा था पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे आ गया कि आपका संवेगात्मक क्रांति। अब ये संवेगात्मक क्रांति की जब बात होती है, तो सबसे अधिक इमोशनल चेंजेज़, इमोशनल हार्मोनल चेंजेज़, इमोशनल डेवलपमेंट सबसे अधिक किस अवस्था में होते हैं? तो ये होता है किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, वो सी हो जाएगा किशोरावस्था में। आगे पूछा गया था कि देख लेते हैं पहले कि आगे देख लेते हैं संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है, जिस कारण किशोरावस्था में व्यक्ति अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। इतने ज़्यादा इसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर कि बच्चों की क्या किस में आता है, वो स्ट्रेस में या अस्थिर महसूस करने लगते हैं। तो स्टैनली हॉल ने इसी को कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। अगला जो है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल कौन करती है? तो ये करती है क्या चीज़? किशोरावस्था करती है।
सहपाठियों के दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उत्तर किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। आत्म चेतना कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव जवाब आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो है किशोरावस्था के संदर्भ में कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं इसमें से आप वो देखिए पहले कि कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होता है। हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं तो इमोशनल बदलाव भी होते हैं बच्चों के अंदर। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयास करती है। सबसे अधिक बुद्धि का विकास भी किशोरावस्था में ही होता है। तो यहाँ पे आत्मचेतना कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। बच्चा यहाँ की आत्मचेतना बढ़ जाती है उसका। बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंताएँ किशोरावस्था में उनकी बढ़ जाती हैं। वो दिवा स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पूछा कि कम हो जाती है, यह विपरीत जवाब है, इसलिए आपको नेगेटिव जवाब चुनना था, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे जो है पूछा गया 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वो विकसित कर रहा है। किस प्रकार का गुण वो विकसित कर रहा है कि वो अपने आप को स्वनियंत्रित अलग होकर के खुद से आत्मनिर्भर बनने का जो वो प्रयास कर रहा है, इस तरह की भावना अपने अंदर विकसित कर रहा है, तो वो जो है किस तरह का गुण प्रदर्शित कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा, स्वात्या, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, यहाँ पे और परिपक्वता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वायत्तता हासिल करना चाहता है बच्चा। आगे देख लेते हैं कि स्टेनले हॉल के अनुसार अत्यधिक तनाव और तूफ़ान की अवस्था है। तो अभी हमने बताया था कि प्रौढ़ावस्था, कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था कौन-सा होता है? तो स्टेनले हॉल ने तनाव, दबाव, तूफ़ान, संघर्ष की अवस्था किसको कहा है? किशोरावस्था को कहा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, प्रेक्षण योग्यताएँ। तो ये सभी होती हैं अहम केंद्रित, ये पूर्व बाल्यावस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था में नहीं होता है। आगे देखते हैं कि बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किस अवस्था में दिखता है? तो ये किशोरावस्था में दिखता है। बाल्यावस्था में बच्चा अपने समलिंगी दोस्तों के साथ जो है जुड़ना चाहता है, उनके साथ रहता है। जैसे कि लड़के हैं तो लड़कों के साथ, लड़कियाँ हैं तो लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं। किस अवस्था में? 6 वर्ष से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था में। लेकिन जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है, लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियाँ लड़कों की तरफ, तो ये जो आकर्षण होता है ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, क्योंकि उनके अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो संघर्ष की अवधि कौन-सी अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो संघर्ष, तनाव, दबाव की अवस्था कौन-सी होती है? किशोरावस्था होती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है, किसमें? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। वीर पूजा क्या होता है? वीर पूजा उसे कहते हैं कि जब कोई बालक किसी बड़े व्यक्ति को देख कर के और उसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करता है, उसी को फ़ॉलो करता है, उसी के जैसा कार्य करता है, तब वो वीर पूजा की भावना कहलाती है। जैसे कि यदि कोई एक बड़ा शिक्षक बनना चाहता है, तो वो किसी शिक्षक को देखता है तो उसी के जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देता है, या जो जिस फ़ील्ड में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में अपने आप को, अपने भविष्य को तलाश करते हैं, उस फ़ील्ड के किसी बड़े व्यक्ति या किसी सफल व्यक्ति के आदर्शों को सफल व्यक्ति के गुण को पालन करना शुरू कर देते हैं। उसी उसी के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। अर्थात उसे अपने आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो इस गुण को वीर पूजा की भावना जागृत करना कहलाता है। तो यह किस अवस्था में पाया जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, किशोरावस्था में। आगे देखते हैं शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है क्या? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, बालक। तो शारीरिक एवं मानसिक जो परिपक्वता वाले जो बच्चे होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? किशोर कहा जाता है। जो अभी इस प्रोसेस में होते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के स्टेज पे, आखिरी स्टेज पे पहुँच जाते हैं, उन्हें किशोर कहा जाता है उन्हें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक 13 वर्षीय बालक है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। वह स्वयं को ही सही साबित करने में साबित करने की कोशिश करता है। तो ये जो अवस्था होती है, ये किशोरावस्था का गुण कहलाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना विकसित होती है और वह विरोधी व्यवहार प्रकट करता है। तो किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है कि इसमें बालक की कई मानसिक और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन तेजी से होते हैं, जिसकी वजह से वो अस्थिर हो जाता है और मानसिक रूप से वो अस्थिर होता है। तो इसलिए उसके अंदर विद्रोह की भावना का विकास होने लगता है और वो बड़ों से बात-बात में झगड़ा करने लगता है और अपनी बात को ही सही ठहराने लगता है। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन-सी होती है? किशोरावस्था होती है। मानव और मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मानव अर्थात मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में और यौनावस्था में। तो जो है जितने भी मानसिक और जो शारीरिक जो आकार में जब से तीव्र जो वृद्धि देखी जाती है, वो कहाँ देखी जाती है? किशोरावस्था में देखी जाती है। तो विकास की सबसे तीव्र गति जो है किशोरावस्था में होती है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो यहाँ पे समवयस्क समूह की बात कर रहा है, तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन-सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन काल है? तो मनोविज्ञान के अनुसार सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था बी। किशोरावस्था जो होती है सबसे जटिल और कठिन काल होता है ये। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या फिर दुश्चिंता में स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पे किशोर जो सबसे अधिक चिंता उनके अंदर लगी रहती है वो स्वयं से सरोकार और दुश्चिंता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। पृथक स्वनियंत्रित की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वो विकसित कर रही है। अभी ऐसे ये क्वेश्चन हम पीछे भी आपको करा चुके हैं। नियमों के प्रति घृणा, स्वात्या, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो खुद को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है, स्वतंत्र रखना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसीलिए वो स्वात्या की भावना अंदर विकसित कर रही है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता-पिता समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो यहाँ पे किशोरावस्था में बच्चे जो सबसे अधिक जो समस्या प्रकट करते हैं, उसका जो सबसे मेन कारण होता है सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तनों से समायोजन करना, ये जो है। अगला जो है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है पूर्व किशोरावस्था से। किशोरावस्था से होती है, किशोरावस्था में अगर आपसे 2 ऑप्शन दे दिया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? स्टैनली हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो वो बुद्धि की प्रवृत्ति, अभिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो किशोरावस्था से संबंधित इन्होंने अपना परिभाषा दिया था। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में जो संवेगों की जो तीव्रता होती है वो किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों का समायोजन, उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पे प्रतिकूल परिवार के साथ प्रतिकूल संबंध भी बच्चे प्रदर्शित करते हैं, बात-बात पे झगड़ा करने लगते हैं, अपने ही विचारों को जो है वो सही ठहराने का प्रयास करते हैं। उन्हें व्यवसाय की चिंता लगने लगती है क्योंकि वो स्वनियंत्रित आत्मनिर्भर बनने की उनकी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। नई परिस्थितियों के साथ वो समायोजन करने की समस्या प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। माँ-बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊँचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो बच्चे का मानसिक विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला है समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग किसके दौरान होता है? प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था या मध्य बचपन। का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक किशोरावस्था। समान लिंग मित्रता किसमें होती है? तो प्रारंभिक किशोरावस्था में समान लिंग मित्रता प्रबल हो जाती है। अगला जो आपका है क्वेश्चन और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। जो उचित यौन शिक्षा है ये किस अवस्था पर दी जानी चाहिए ताकि बच्चे क्या हो सकें? अपने बारे में जान सकें और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में जान सकें अपने और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में जान सकें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो बच्चे समझ पाएँ अच्छी तरह से। तो किस अवस्था पे दी जानी चाहिए? बाल्याकाल, किशोरावस्था, वयस्क, प्रारंभिक बाल्यकाल। तो आप सभी को पता है जो उचित यौन शिक्षा है ये किशोरावस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। 45 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं हम लोग आज के सेशन में। ये जो 45 क्वेश्चंस थे, ये सभी आपके जितने भी पीवाईक्यूज़ थे, सीटेट, DSSS, केवीएस इन सभी से लिए गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी इसका रिवीजन कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ें, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिलता है। व्हाट्सएप पे हमने एक विद्यार्थी गुरुकुल का हमारा चैनल है, तो जिस पे रेगुलर जो है आपके स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं। वीडियो के लिंक वगैरह सेशंस के जो रेगुलर लिंक है ये भेजे जाते हैं। तो उस व्हाट्सएप चैनल से विद्यार्थी गुरुकुल के वो आधिकारिक जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर आपके अगले सेशन में। ये आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।